हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम माइक्रो लेसन प्लान पर काम कर रहे हैं, हम 6 स्किल्स पढ़ चुके हैं और हमारी 4 स्किल्स और बाकी हैं। 7वीं जो स्किल है हमारी वो है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है और बाद में ये भी हम देखेंगे कि इस प्लान को आपको टीच कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का स्किल। तो आज का जो माइक्रो लेसन प्लान है वो इलस्ट्रेशन स्किल पर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो है वो 7th स्किल है। ज़रूरी नहीं है 7th हो, आपके हिसाब से कोई भी स्किल हो सकती है। आपके नंबरिंग पे, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में जिस भी नंबर पे कराई जा रही हो वो आप नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये फॉर्मेट आपको पंच शीट पे बनाना होता है और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको प्लान जब आप हेडिंग डालते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे टीच भी लिखना होता है, क्योंकि आप इस प्लान को टीच करते हैं। रीटीच अगर आपको मिलता है, ठीक है, अगर आपका ऑब्जर्वर या आपका टीचर आपको रीटीच देता है तो रीटीच का प्लान मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। रीटीच का प्लान का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बाकी सब कुछ सेम होता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग डाल दी, इसके बाद आप डेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट डालेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मैं जो भी माइक्रो लेसन प्लान बताता हूँ वो मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बताता हूँ, ये कोई पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको नहीं बताता हूँ। हाँ, प्लान ज़रूर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज़रूर होता है, लेकिन मैं उसको इस तरीके से आपको बताता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट का माइक्रो लेसन प्लान आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सब सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दीजिए इसके नीचे। फिर राइट साइड में इधर आप क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन आपकी 6 मिनट्स रहेगी। टॉपिक आपको यहाँ पे डालना होता है, टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्किल डालते हैं कि किस स्किल पर आप माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्किल है तो हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्किल डाल दिया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे हम डालते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स इसमें देखिए कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स। इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम अपने लेसन प्लान को बनाते हैं, उसमें क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर हमारी टीचिंग को जो है वो रेट किया जाता है। तो सबसे पहला है कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स। कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स का हमें यूज़ करना है अपनी टीचिंग में। ईजी एग्जांपल्स का यूज़ करना है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स का यूज़ करना है, यूज़फुल मीडियम फॉर इंटरप्रिटेशन, कि आप अपने टीचिंग को दिखाने के लिए या अपने टीचिंग को या जो एग्जांपल्स के थ्रू आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं उसके लिए आप किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, तो वो आपका जो मीडियम है बहुत यूज़फुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और देखा जाए तो बेसिकली जो मीडियम जो हम यूज़ करते हैं वो जो है हमारा ब्लैक बोर्ड ही होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही हम अपने एग्जांपल्स को वहाँ पे दिखाते हैं लिख करके, या अगर बोल करके बताते हैं तो वो भी आपका जो है एक यूज़फुल मीडियम में ही आ जाएगा। फिर आपका है 5th है एग्जाम्पल इंडिकेट द यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है। इसके लिए आपको देखना होगा कि आप क्वेश्चन जो बना रहे हो वो इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6 है प्रॉपर नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स। नंबर भी जो है वो प्रॉपर नंबर में होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो गए आप बता रहे हैं या बहुत कम एग्जांपल लेकर के आप जो है अपनी टीचिंग को कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ आगे, जिसमें कि हमारा आता है क्वेश्चन टेबल, ठीक है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन टेबल आ जाती है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लान वैसे है किस सब्जेक्ट का। ये प्लान है हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सोशल साइंस होगा, सब सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, ओके। नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक है, सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है, ओके। और ये क्लास 6 का जो है ये आपका प्लान है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे पीपल टीचर जो है बच्चों को यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि वेजिटेशन के बारे में, और उनको एग्जांपल दे करके यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। और पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many trees, some with branches and leaves like neem, mango, the grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। तो ये क्या किया देखिए पीपल टीचर ने यहाँ पे ओरली जो है इस चीज़ को देखिए बोल करके समझाया है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ब्रैकेट में लिख करके, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल, अब वेजिटेशन के एग्जांपल दिए कि जैसे कैक्टस हो गया, पाम हो गया, ठीक है, बबून हो गया, ग्रासेस, नीम, एल्गी, फंगी, ठीक है, लाइक मशरूम, ठीक है। तो ये जो है पीपल टीचर ने बताया और साथ में नीचे ये भी मेंशन किया कि यूजिंग एग्जांपल, एग्जांपल्स का यूज़ करके समझाया गया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है पीपल टीचर ने समझाया स्टूडेंट्स को कि आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और थॉर्नी, ठीक है, बशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ये बताया टीचर ने, पीपल टीचर ने, इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग मैप। अब इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे टीचर ने एक मैप का भी यूज़ किया है, ठीक है, एक छोटे से मैप का यूज़ करके यहाँ पे जो है बच्चों को समझाया। देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग मैप। तो इस तरीके से भी आप जो है समझा सकते हो। अब जब पीपल टीचर ने समझा लिया उसके बाद देखिए बच्चों से यहाँ पे पूछा, ठीक है, बच्चों से यहाँ पे पूछा फिर पीपल टीचर ने कि गिव्स एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बच्चे ने यहाँ पे बताया महोगनी, इबनी, रोज़वुड, ये आपके जो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच, यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच यहाँ पे क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। इंडक्टिव अप्रोच का मीनिंग यहाँ पे ये है कि पहले आप क्या करेंगे कि बच्चे से आप एग्जांपल्स को पूछेंगे। जैसे कि यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे समझाया नहीं गया कि पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली बच्चों से पूछा गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल बताइए, तो बच्चे ने बता दिए 2-3 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच हुई। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम बच्चे से पूछ लेते हैं, मे बी आंसर आए या ना आए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को हम समझाते हैं। जैसा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल पूछे गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए समझाया गया। देखिए लिखा हुआ है आफ्टर द एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद जब ये बता दिया गया तो उसके बाद पीपल टीचर ने बच्चों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में समझाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ इस चीज़ को। इसके बाद देखिए फिर उन्होंने यहाँ पे पूछा कि व्हाट आर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, गिव एग्जाम्पल्स। यहाँ बच्चों ने एग्जाम्पल दिया कि साल, टेक, पीपल, नीम एंड और यहाँ पे शीशम। तो यहाँ पे जो है फिर से एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच का ही यूज़ किया गया है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ स्टूडेंट्स डज नॉट एबल टू आंसर देन टीचर एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। तो फिर जो है अगर मैंने बताया ना कि बच्चा आंसर दे या ना दे वो मैटर नहीं करता, अगर नहीं देता है तो आपको समझाना होगा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। और देखिए नीचे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर बच्चों से पूछा गया कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ थॉर्नी बशेस। तो बच्चे ने आंसर दिया यहाँ पे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। तो ये यहाँ पे जो है ये आपका ये भी हम यहाँ पे टीचिंग हमें इस बेसिस पे करनी है कि हमें हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के थ्रू ही करना है। इलस्ट्रेशन का मतलब ही है कि हमें एग्जाम्पल्स का यूज़ करके टीचिंग करनी है, बस और कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी ये मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे कि अगला क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेनिक वेजिटेशन। तो बच्चे ने यहाँ पे दिया चीड़, पाइन, देवदार एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया गया है कि बाय पेइंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो मतलब यहाँ पे पीपल टीचर ने क्या किया कि जो बच्चे ने एग्जाम्पल बताया उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे
फिर से इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ फिर से किया गया है। बच्चे से फिर पूछा गया कि गिव एग्जांपल्स ऑफ मैंग्रोव। बच्चे ने आंसर दिए ग्रीन मैंग्रोव, रेड मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आफ्टर एग्जांपल्स टीचर एक्सप्लेन अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव अप्रोच का मतलब ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि बच्चे से पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है वो मैटर नहीं करता, उसके बाद हम उसको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो ये होती है इंडक्टिव अप्रोच। अगर यहीं पे हम बात करें डिडक्टिव अप्रोच की, तो डिडक्टिव अप्रोच में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बच्चे को पहले हम डायरेक्टली जो है एग्जांपल्स के थ्रू बता देते हैं कि ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड इसके एग्जांपल्स ये हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है डिडक्टिव अप्रोच, बस और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल है डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये होता क्या है वाकई में, तो इसके लिए मैंने जो है एक वीडियो दिया हुआ है आई बटन में, आप उसको जाकर के देख सकते हो। आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच होती क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रेटिंग स्केल, वही चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि रेटिंग स्केल जो है वो आपका कंपोनेंट्स को जो है यहाँ पे पास फॉर्म में लिखा जाता है। तो वही हमने यहाँ पे पास फॉर्म में लिख करके अपनी रेटिंग स्केल को प्रिपेयर कर लिया है। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे सजेशंस, डेट एंड सिग्नेचर का यहाँ पे हम बना देते हैं, जहाँ पे हमारा टीचर या ऑब्जर्वर हमें सजेस्ट करता है, डेट लिखता है, सिग्नेचर करके आपको दे देता है। और अगर आपको रीटीच मिलेगा मे बी, तो रीटीच आपको यहीं पे लिख करके दे दिया जाएगा सजेशंस में। ओके, तो ये था हमारा प्लान कि इसको कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं इस प्लान को टीच कैसे किया जाता है। तो टीच करने का भी मेथड सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस आप सबसे पहले हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप ये प्लान अपने ऑब्जर्वर या अपने टीचर को दे देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप बोर्ड पर जाएंगे। बोर्ड पर जाते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखेंगे, स्किल लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट जो है अपना प्लान पर आ जाएंगे और अपने क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। क्वेश्चन पूछने से पहले हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है और आपको खड़े होकर आंसर करना है, हैंड रेस करना है, और जिससे हम पूछेंगे वही आंसर करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब अपना प्लान जो है पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा जो पैरा है ये आपने बोला, स्टूडेंट सुन रहे हैं। उसके बाद आपने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल देने के बाद फिर आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे पूछना स्टार्ट किया कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बच्चे आंसर करेंगे 2-3। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंडक्टिव अप्रोच यूज़ हो रहा है जैसा कि मैंने बताया था। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे इसमें लिखा है बस वैसे वैसे अपने प्लान को पढ़ाते जाएंगे एक एक करके। तो इस तरह से आपको अपने प्लान को टीच करना है। सबसे पहले बस यही ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड पर जाते ही आप जो है सबसे पहले ग्रीट करते हैं। ठीक है, ग्रीट करने के बाद आप ब्लैक बोर्ड पर सब लिखते हैं। उसके बाद आप अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। तो अगली जो स्किल है वो है ब्लैक बोर्ड स्किल, तो उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।